24,000 शिक्षकों की लड़ाई कौन लड़ेगा? जी हां, बड़ी बहस इसी पर है आज। और आपको बता दें, एक बार फिर पिछले 24 घंटे से देश में पश्चिम बंगाल को लेकर चर्चा छिड़ गई है। दूसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले अचानक बंगाल की सियासत देश के सेंटर में है और इसकी वजह है शिक्षक भर्ती घोटाला। तो बड़ी खबर है, बंगाल में टीएमसी और बीजेपी में शिक्षक भर्ती घोटाला सियासत की वजह बन गया है। असल में पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने 24,000 शिक्षकों की नौकरी रद्द कर दी। फैसले के बाद कहा जा रहा है कि बंगाल में घोटाला किसी का और सजा सभी को मिल गई। तो सवाल यही है कि अब 24,000 शिक्षकों की लड़ाई कौन लड़ेगा? आइए शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला पर सियासत अब गरमा गई है, सियासत तेज हो गई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी टीएमसी एक दूसरे पर हमलावर है। ममता बनर्जी ने कहा, जहां लड़ाई करनी होगी करेंगे। बीजेपी ने पूछा, 24,000 परिवारों का अब क्या होगा? और हाईकोर्ट का आदेश ऐसे वक्त में आया है जब दूसरे चरण की वोटिंग में बस 3 दिन बचे हैं। फैसले का सियासी असर ममता बनर्जी भी जानती हैं, इसलिए उन्होंने पूरे मामले में आए फैसले पर ही सवाल उठा दिए और बीजेपी का घेराव किया। सुनिए क्या कहा। বোমা ফাটাবেন, বোমা কি বোমা? না তো 26,000 টিচারদের চাকরি চলে যাবে। আমিও বলে রাখি, আমরাও লড়ে যাব, লড়াই করব। যাদের কথা বলা হয়েছে চাকরি বাতিল করা হলো, চিন্তা করবেন না, হতাশ হবেন না, কেউ জীবনের ঝুঁকি নেবেন না। আমরা সবাই আপনাদের পাশে আছি এবং যতদূর লড়াই করার আমরা লড়াই করব। একজনকে দেখলেন না বিজেপির হয়ে ভোটে দাঁড়িয়ে গেল, তার অর্ডার ছিল এটা। সুপ্রিম কোর্ট এটাকে একদম স্যাটিসফাইড করে দিয়েছিল, দিয়ে বলেছিল নতুন ডিভিশন বেঞ্চ করে আলোচনা হোক। আরে কাকে নিয়ে করবেন নতুন ডিভিশন বেঞ্চ? বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে, কতদিন আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন। तो जहां जरूरत होगी वहां लड़ाई लड़ी जाएगी, ममता बनर्जी ये कह रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले को भी जल्दी से समझ लेते हैं कि हाईकोर्ट का फैसला आखिरकार क्या है और बीजेपी टीएमसी के आरोप इस पूरे मसले को लेकर एक दूसरे पर क्या है। तो बंगाल में घोटाला किसी का, सजा किसी और को, ये बड़ा सवाल TV9 भारतवर्ष भी पूछ रहा है। देखिए, 24,640 लोगों की नौकरी रद्द हो गई है, बड़ा सवाल। 24,000 शिक्षकों की लड़ाई अब कौन लड़ेगा? हालांकि ये इंपॉर्टेंट है कि ब्याज समेत वेतन लौटाने होंगे। ये कोर्ट का बड़ा आदेश भी सामने आया और उसी के तहत ये भी कि अब वेतन लौटाने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया गया। ये वक्त जो है सीमित वक्त दे दिया गया इन लोगों को। सीबीआई जांच जारी रहेगी इस दौरान, ये भी साफ कर दिया गया इस पूरे मसले में। 2016 का एसएससी पैनल जो है उसे भी रद्द कर दिया गया। और अब देखिए टीएमसी और बीजेपी क्या कह रही है। टीएमसी कह रही है कि उम्मीद बनाए रखें और जिस तरीके से सीएम का ये बयान सामने आया है वो जनता के बीच यही बात कह रही है कि अभी भी कोशिशें उनकी तरफ से जारी हैं, जबकि बीजेपी साफ तौर पर अब ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग। बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। टीएमसी का रुख तो बीजेपी का रुख है। 24,000 परिवारों का अब आखिरकार क्या होगा? ऐसे में एक बेहद खास मेहमान चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक एक कर उनका हम रुख करेंगे। प्रियंका चिब्रवाल बीजेपी के प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर चुकी है। डॉक्टर मानव जायसवाल प्रवक्ता है टीएमसी के और गोपाल शुक्ला नेता है सीपीएम के। मानव जी, अब इन दिलासों का क्या फायदा जब सिस्टम में भ्रष्टाचार हुआ और इतने सारे लोगों का भविष्य अब अधर में लटक गया है, तो ये दिलासा किस काम का? पहले तो आपके माध्यम से सभी को नमस्कार है और आज हनुमान जयंती है, इसको लेके पूरे देश को जय श्री हनुमान। बहरहाल आज जो देखा जा रहा है, एक गाना था अमिताभ बच्चन जी ने गाया था, एक पिक्चर आई थी अंधा कानून। ये अंधा कानून है और ठीक उसी तरीके से कल जो जजमेंट हुआ है वो अंधे कानून को दर्शाता है। वो दिखाता है कि कितने क्रूर शासक इस देश में आ गए। सर, आपका बयान ये दर्शाता है कि आपको कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही पकड़ा है, बहुत सही पकड़ा है। और ये काला चश्मा भी उसी को दर्शा रहा है। बहरहाल लेकिन जो बंगाल है, बंगाल में एक नेत्री है ममता बनर्जी, जिन्होंने बंगाल को अंधकार से बाहर निकाला था। आज सीबीआई ने बोला था कि भाई 5,000 जो रिक्रूटमेंट हुई है उनके ऊपर उनको संदेह था, उसी के ऊपर उन्होंने चार्जशीट करी, वही चल रहा था। लेकिन 5,000 छोड़ उन्होंने 19,640 लोगों को, जिस तरीके से अभिजीत गांगुली ने जो जजमेंट दिया था, आज वो डिवीजन बेंच ने भी वही काम किया। किस लिए किया? शुभेंदु अधिकारी ने 3 दिन क्या सर, जब ये प्रक्रिया हो रही थी, शिक्षकों की भर्ती की पूरी प्रक्रिया इतने साल पहले चल रही थी, तब भी क्या चश्मा लगाया था?
नहीं देखिए मैडम, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं अंधा कानून तो हूं नहीं, मैं कानून तो हूं नहीं, मैं तो जनता हूं, नागरिक हूं, और आज एक पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक हूं, पॉलिटिकल पार्टी को सक्रिय भूमिका निभाता हूं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं अंधा हो जाऊं। आज आप मुझे बताइए, आपके माध्यम से पूरे देश को बताइए, जब सीबीआई ने 5000 रिक्रूटमेंट में क्वेश्चन करी, तो बाकी 19,640 लोगों को निकालने का कौन सा निर्मम काम इन्होंने कुल किया? मिलाकर आप कोर्ट के फैसले को तो सवालों के घेरे में खड़े कर रहे हैं, लेकिन जब भ्रष्टाचार हो रहा था उस वक्त आप लोग क्या कर रहे थे? इस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। प्रियंका जी, मैडम पूरा देश जागरूक है। जवाब भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी से हमें कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है प्रियंका जी, पीठ पे वार करेंगे। मानव जी, इस डिबेट पे कुछ और गेस्ट भी आए हैं, उनका रुख भी जानना जरूरी है। मानव जी, लेट अस स्पीक। प्रियंका जी, देखिए, पश्चिम बंगाल में आज जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार है ये सरकार, जिसने अपनी भूमिका जो है वो सरकार के रूप में नहीं निभाई। प्रियंका, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। गोपाल शुक्ला जी, आप अपनी बात रखिए। प्रियंका आपके पास जल्द वापस आती हूँ। हो जाएगा सुरभि जी, हाँ? क्योंकि ये लोग झूठे हैं। सर, टेक्निकल फॉल्ट को भी अगर आपने इसी आड़ में लेना है तो आप अपने झूठ की बातें भी कोर्ट के सामने रख देते, जब आपके ऊपर आरोप लगाए गए थे। लंबी 5 साल से चली आ रही प्रक्रिया के दौरान भी आप वो तथ्य नहीं रख पाए अगर ये घोटाला था तो। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? जब सीबीआई ने 5000 लोगों को चिन्हित किया है, तो अब 19,500 एक्स्ट्रा लोगों को क्यों निकाल रहे हैं? चलिए एक एक करके। गोपाल शुक्ला जी अपनी बात कहिए। प्रियंका, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया था। गोपाल जी बताइए। जिम्मेदार देश की और राज्य की दोनों सरकारें हैं। 25,000 से ज्यादा लोग जो इस भ्रष्टाचार के कांड में हाईकोर्ट के जरिए जिनकी पैनल को रद्द किया गया, जब ये भ्रष्टाचार हो रहा था तो इन भ्रष्टाचारियों को पालने का काम केंद्र की सरकार कर रही थी। आप बताइए, आज दिल्ली में 100 करोड़ के शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में बंद है, और यहाँ बंगाल में ऐसी हालत है कि यहाँ पर एक एक काउंसिलर, एक एक कॉर्पोरेटर जो है वो सैकड़ों करोड़ों का घोटाला करके बैठे हुए हैं। हजारों लाखों करोड़ का घोटाला यहाँ की राज्य सरकार कर रही है, लेकिन सीबीआई और ईडी और केंद्रीय एजेंसियां जो है इनको खुली छूट देके रखे हुए हैं, क्योंकि इन लोगों के साथ एडजस्टमेंट है। आप बंगाल में देखिए, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का काम है भाजपा के लोगों को नेता सप्लाई करना। आप देखिए, शुभेंदु अधिकारी वहीं से आते हैं। अभी अर्जुन सिंह जो लोकसभा में भाजपा, मैं माफी के साथ आपको इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, तो मैं चाहूंगी सभी मेहमान एक एक बार बोल लें ताकि हम फिर बाद में सवाल करते रहें। प्रियंका जी अपनी बात रखो। जी देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि 26,000 जो टीचर्स हैं या शिक्षक हैं, उनकी बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है पश्चिम बंगाल की ये सरकार, उनकी नीतियां। क्योंकि यहाँ नीति क्या है? भ्रष्टाचार को छोड़ करके ये और किसी नीति पर चलते नहीं। कट मनी इनका कल्चर है जो कि अनिवार्य है प्रत्येक मंत्रालय में या विभाग में। इसी चक्कर में ये सब कुछ हुआ है, और आज इसकी भरपाई जो है वो इन टीचरों को चुकानी पड़ रही है। तो ये सरकार जो है भ्रष्टाचार करने के लिए में डिसीजन लेती है। मैं कहती हूँ जिन टीचरों को, शिक्षकों को कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार हटाया जा रहा है, सबसे पहले तो इस कैबिनेट को रद्द करना चाहिए जिसने ये डिसीजन लिया। ममता बनर्जी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज अगर इन बच्चों की ये हालत है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी है, जिसने सिंडिकेट बनाया। पार्थो चैटर्जी उन्हीं के मंत्री थे, चोरी उन्होंने की, ऊपर से नीचे तक पूरा विभाग जो है वो चोरी में लुप्त था। तो फिर क्यों नहीं इस कैबिनेट को जो है वो रद्द किया जाना चाहिए? ये कोर्ट के ऊपर प्रश्न उठाती है। बात का मानव जी जवाब भी देना चाहते हैं, और मानव जी इस प्रक्रिया के दौरान ये जब ईडी के मामले में ये लापरवाही, ये अनदेखी, तो वो क्या कहें इसे? पूरा भरोसा है। तो मैं सुरभि जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रियंका जी तो वकील है, काला कोट पहन के वकालत करती हैं, बहुत ही प्रखर वक्ता है, तो उनसे बताइए, जब सीबीआई ने 5,000 लोगों को चिन्हित किया था तो कानूनी प्रक्रिया में जज को क्या आ गया, कौन से ऐसा दिव्य दृष्टि उनको आ गई कि उन्होंने 24,640 लोगों को बर्खास्त कर दिया, उनके पोस्ट को निकाल लिया? क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल है, और ये सीधा सीधा पॉलिटिकल वेंडेटा है। जवाब दे रही है प्रियंका। सुना उन्होंने आपका सवाल। मानव जी, प्रियंका को आप की बात का जवाब दे रही है। एक आम इंसान की तरह मुझसे पूछा है तो जगह चाहिए उनको, कहीं मैं इनको समझाती हूँ कि इसके पीछे इसका रीजन क्या है। देखिए, जब अब लोग या तो ये सुनना नहीं चाहते या ये सिर्फ अपनी बात ऊपर रखना चाहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब आप किसी मानव जी बात सुनी ना, आपने एक बार उनका जवाब सुन लीजिए ना। सवाल पूछा है तो जवाब सुनने का भी तो धैर्य रखिए। कुछ लोगों को चिन्हित किया था, इन्होंने कहा सीबीआई ने कुछ लोगों को चिन्हित किया था। देखिए, कुछ नहीं, 5,000 जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके प्रोसेस में एक सैंपल रीडिंग जैसे होती है,
उस हिसाब में 5,000 लोगों को चिन्हित किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि 25,000 लोगों की जांच नहीं हुई और वो सारे के सारे निर्दोष है या उन्होंने चोरी नहीं की। जैसे इलेक्शन डेटा एक सैंपल डेटा आप लेते हैं और बताते हैं कि 20% लोग ये कह रहे हैं, 25% ये, वो एक डेटा एक सैंपल अच्छा चलिए, ये आप लोगों का ये जो एक दूसरे पर हमला बोलना ये तो जारी रहेगा, लेकिन डॉक्टर मानव यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि आपने भले ही कानूनी प्रक्रिया पे पूरे सवाल खड़े कर दिया, लेकिन अब इन 24,000 लोगों के लिए कोई फ्यूचर प्लान है आप लोगों का? क्या होगा इन लोगों का? इनके भी तो घर परिवार है। सुनिए मैडम, सुनिए, पहली बात, हम हर व्यक्ति, हर 24,000 जो रिक्रूटेड हमारे जो सिटीजन रहे, हम उनके साथ हैं, हमारी नेत्री उनके साथ है, हमारी पूरी पॉलिटिकल पार्टी, पूरा प्राण, बंगाल की सारी जनता उनके साथ है। जो बंगाल विरोधी है, जो भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी के सैनिक हैं, वो देश भर में भ्रष्टाचार करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अगर हमारा बस चलेगा हम जनता के कोर्ट में फिर गुहार लगाएंगे। सर, साथ तो आप तब भी थे, साथ आप अभी भी हैं, लेकिन अब किस लिहाज से उनके लिए काम करेंगे और किस लिहाज से उनके सामने इस हालात का एक सिचुएशन रखेंगे, इस बात का जवाब आप नहीं दे पाए। क्या रोड मैप है, किस पॉलिसी के तहत? आप बताइए। आपने तो सिर्फ 2021 हुआ था, 2021 में जनता ने क्या जवाब दिया था? आपको जनता का जवाब नहीं सुनने को मिला। देखिए किस तरह का अहंकार, एक फाइनल कमेंट शुक्ला जी। चोरी करते हुए पकड़े जा रहे हैं, फिर भी अहंकार, चोरी करते हुए जनता के जवाब की बात करते हैं। देखिए, उन्होंने जिन लोगों ने घूस देकर नौकरियां पाई थी, उनके नौकरियों को जी, मैं आप सभी को माफी के साथ इस वक्त रोकना चाहती हूँ, क्योंकि वक्त की कमी है। ऐसे में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस